ऐसे रेपिस्टों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिसको देखकर दुनिया के तमाम रेपिस्टों की रूह कांप उठे। मेरे दोस्तों, इनकाउंटर से काम बनने वाला नहीं है, ताकि वो रेपिस्ट जो अपना इरादा बना के बैठे हैं, आइंदा घात में हैं, वो 100 बार ऐसा कदम उठाने के लिए उनको सोचना पड़ जाए। मेरे दोस्तों, जैसे उसने हाथ अलग कर दिया, पैर अलग कर दिया, आँख में चूड़ियों को धंसा दिया, प्राइवेट पार्ट को ज़ख्मी कर दिया, बदतमीज़ी किया, ऐसी हरकत किया कि एक दरिंदा भी शायद ऐसी हरकत न करे। मेरे दोस्तों, ऐसी दुश्मनी निकाला है इसने जिसको सारी दुनिया देखकर हैरान है। इसके साथ भी वही सज़ा होनी चाहिए, वही कड़ाई होनी चाहिए जिसको देखकर सारी दुनिया हैरान हो जाए, खौफ खा जाए। इतिहास में ऐसी सज़ा न दी गई हो किसी को। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को वायरल करो और एक बड़ा ग्रुप बनाओ। आप हिम्मत मत हारो। आप ये मत सोचो कि आपके कहने से, चंद लोगों के कहने से, चंद लोगों के ग्रुप बन जाने से क्या होने वाला। अरे बहुत कुछ हो जाने वाला है। मेरे दोस्तों, आप जुड़ कर तो देखो चैनल से। और मैं उन बहन बेटियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब गैप बना के मत चलो, अब गैप बना के मत चलो। हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है, होशियार होने की ज़रूरत है। अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ, अपने शौहर के साथ बाज़ार जाने की कोशिश करो, जॉब पे जाने की कोशिश करो, इसलिए कि रास्ते अब क्लियर नहीं है, साफ़ नहीं है। एक से एक हादसे, एक से एक कांड सुनने में आ रहे हैं। अगर अब भी हम लोगों की आँख नहीं खुली तो कब खुलेगी। इसीलिए मज़हब इस्लाम पर्दे का एहतमाम कराता है और किसी न किसी के साथ में सफ़र करने का हुक्म देता है कि एक औरत अकेले सफ़र न करे, इसलिए कि घाती बैठे रहेंगे, दरिंदे बैठे रहेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शक्ल उनकी ज़ाहिर में तो इंसान की होगी, लेकिन अंदर से वो भेड़िए होंगे, बल्कि भेड़ियों से भी बदतर होंगे। भेड़ियों से भी बदतर वो काम कर सकते हैं। कहते हैं एक भेड़िया जो है कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, 2, 4, 10 लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन एक इंसान जब भेड़िया बनता है तो पूरे इलाके को नुकसान पहुंचाता है, पूरे ज़िले को नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम ऐसे दरिंदों से होशियार रहें। अपनी बहन बेटियों की बहुत ज़्यादा हिफाजत के लिए चौकन्ना हो जाएं और उनको स्कूल छोड़ने के लिए हम खुद जाएं अपने बाइक से लेकर, वरना अगर गाड़ी आती है तो हमारे घर तक आए। ऐसा नहीं कि रोड पर छोड़ दिया, फिर वहाँ जो है भेड़िए दरिंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं इंसानों के रूप में, और हमें इस बात का इल्म नहीं कि ये भेड़िए हैं, ये दरिंदे हैं, ये हमारी बहन बेटियों के साथ वैसा ही बर्ताव कर सकते हैं जैसा कि कोलकाता रेप कांड आपको दिखाई दिया। मेरे दोस्तों, ये बड़े एहसास करने की बात है। अब जागो, अब सोने की ज़रूरत नहीं है। अब साथ दो एक दूसरे का। बहन बेटियों को अकेला मत छोड़ो, तन्हा मत छोड़ो। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वही बात मुतमईन कर देती है, मेरी बेटी के साथ थोड़ी हुआ है, मेरी बेटी के साथ थोड़ी हुआ है। वो तो उसकी बेटी के साथ, वो तो कलकत्ता में हुआ है, वो तो दिल्ली में हुआ है, वो तो उत्तराखंड में हुआ है। मेरी बेटी तो महफूज है। अरे मेरी बेटी के साथ भी होने वाला है। इसलिए कि अगर मैं ये सारी चीज़ें तो इसीलिए हमें एहसास दिला रही है ना कि देखो, चौकन्ना हो जाओ, तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। और होता भी है, अगल बगल में भी होता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली, उत्तराखंड और कोलकाता में हुआ, बल्कि अगल बगल में भी होता है। लेकिन एहसास जिसका मर जाता है, ज़मीर जिसका मर जाता है, उसे कौन समझा सकता है। इसीलिए कहा, अगर तू बेहया बन जा तो फिर तेरे लिए कुछ भी रास्ता खुला हुआ है, तू कुछ भी कर सकती है, तू कुछ भी कर सकता है, तुझे फिर कोई नहीं समझा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आपके सपोर्ट हेल्प की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा। इनकाउंटर, वही इनकाउंटर हर किसी के दिमाग में है। इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर हो गया, फांसी हो गई, तो पता ये चला कि भाई कानूनी सज़ा है, रूल तो यही होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो दिल को दहला जाए, दिल को दहला जाए। हैरान हो जाए लोग देखकर, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएं कि ऐसी सज़ा मिलेगी रेप करने के बाद। हाँ, उनको जो फौरी तौर पर न मारा जाए, उनकी जान जो है इतनी आसानी से ना निकले, बल्कि वो तड़पा कर लोगों को दिखा कर, उनको जलील करके, चौराहों पर लटका कर उनको सज़ा दी जाए, ताकि जाने आने वाले और देखने वाले और वीडियो वायरल होने से जो लोग देखेंगे, आइंदा ऐसा कदम उठाने के लिए उनकी रूह कांप जाएगी, अंदर से वो खौफ खा जाएंगे और कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपनी तमाम माँ बहनों से और भाइयों से भी कि इसका ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तवज्जो दें और सारे लोग मिलकर कार्रवाई करें और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करें।
پورا جان، پورا مال، پورا وقت جھونکیں تاکہ ایسی بربرتا، ایسی برائی دنیا سے مٹ سکے اور بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو سکے اور بہن بیٹیاں امن و سکون میں آ سکیں۔ میرے دوستو، ایسے حالات کو دیکھ کر بہن بیٹیوں کے دل اندر سے کانپ اٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ کوئی 12 سال کی لڑکی کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی 7 سال لڑکی کے ساتھ کر رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ اور ہم اسی طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اگر بیٹھے رہیں گے تو آئندہ اس سے بھی خطرناک بربرتا دیکھنے کو ملے گی۔ اب وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، اب وقت کھڑے ہونے کا ہے اور چوکنا ہونے کا ہے اور ایکتا اور محبت کا ہے، ایک جٹ ہونے کا ہے۔ اسی لیے کہا متحد ہوں گے تو قدم منتشر ہوں گے تو خود مٹ جائے گا اپنا وجود۔ آج بکھر جانے کی وجہ سے بھی یہ حالات آئے ہیں، ایک دوسرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ساتھ کوئی حالات آ گئے، بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ حالات آ گئے، کوئی ترقی کر رہا ہے، یہ کیسے ترقی کر رہا ہے؟ یہ سارا ثبوت انسانیت کا نہیں ہے۔ انسانیت کا ثبوت یہ ہے کہ ایک انسان بھی اگر پریشانی میں آ گیا تو ساری انسانیت کو اس کا دکھ ہونا چاہیے۔ چاہے دنیا کے اس کنارے پہ کسی انسان کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو اس کنارے والے انسان کو بھی تکلیف پہنچنا چاہیے۔ اگر اس کنارے والے انسان کی کوئی ترقی ہوئی ہے اور ہمیں خبر ملے تو ہمیں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے اور آگے بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے اور زیادہ۔ اور اگر دکھ کی خبر آئی ہے اس کے لیے دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، کہ اس لیے کہ سارے انسان ایک پریوار کی طرح ہیں۔ جیسے 10 لوگ ایک پریوار میں ہیں، ایک کو بھی تکلیف ہوتی تو سارا گھر جو ہے ماتم مچ جاتا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے، ہلچل مچ جاتی ہے، سب کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسانیت کا ثبوت یہ ہے کہ ساری انسانیت کو ایک پریوار سمجھتے ہوئے ایک انسان کی تکلیف کو بھی اپنے پریوار کی تکلیف جیسا سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، جڑو ایسے چینل سے تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی گفتگو میں آپ سے کر سکوں اور آپ کو بیدار کر سکوں۔ بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو، چینل سے خود بھی جڑو اور لوگوں کو جوڑو بھی، اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کرو۔ تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن کام کتنا بڑا بنے گا آپ سوچ نہیں سکتے میرے دوستو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت کو دور فرمائے اور ہر بلا، ہر مصیبت سے آپ کو بچائے، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔